फाइनली गाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया विच इज़ रियली गुड साइन, आई कैन से दैट। बट क्वेश्चन इज दैट क्या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी इस पर्टिकुलर तेजी को कंटिन्यू रख पाता है या नहीं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का मोमेंटम क्या हो सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसके भी यहाँ पर हम जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन सभी चीज़ों को कंबाइन कर हमें अपनी ट्रेडिंग सेटअप को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन कर दिया है एंड इस पर्टिकुलर चार्ट को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पैटर्न शो किया है, दैट इज द टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एंड इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको ड्रॉ करके भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो पर्टिकुलर ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड हो गया एंड दिस इज द राइट शोल्डर। एंड अगर हम नेक लाइन की बात करें तो दो लोज को कनेक्ट करके ये मैंने यहाँ पर नेक लाइन प्लॉट कर दिया। तो बेसिकली गाइज दिस इज द लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न का नाम टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एंड लेट मी टेल यू द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस पैटर्न। जब भी ये पर्टिकुलर पैटर्न बनता है, जैसा कि इसके नाम में ही डिफाइंड है, ये टॉप में बनेगा एंड इसका जो इम्पैक्ट होगा मार्केट के अंदर, जो ऑन गोइंग ट्रेंड आ रहा है मार्केट के अंदर, उस पर्टिकुलर ट्रेंड को रिवर्स करेगा अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न कंफर्म होता है तो। एंड लेट मी टेल यू द हाउ इट कंफर्म्ड। तो जो ये पर्टिकुलर पैटर्न का नेक लाइन होता है, इस नेक लाइन को ब्रेक होने की जरूरत होती है विद द हेल्दी बुलिश कैंडल इन ऑर्डर टू कंफर्म दिस पर्टिकुलर पैटर्न। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, मार्केट जब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर मीन्स पर्टिकुलर नेक लाइन के ऊपर था तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था। मीन्स आई कैन से दैट मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस पर्टिकुलर नेक लाइन को ब्रेक किया, देन मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ गिर गया। ये वो वाली कैंडल है जिस दिन मार्केट कम से कम भी 500 से 800 पॉइंट डाउन पर था, देन मार्केट ने यहाँ से रिकवर कर लिया। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो इस पर्टिकुलर पैटर्न का पहले सपोर्ट था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर सकता है। बिकॉज गाइज एज यू नो दैट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। बेसिकली गाइज अगर मार्केट इस पर्टिकुलर नेक लाइन को ब्रेक नहीं करता है अप साइड में, तो ये जो पर्टिकुलर मोमेंटम चलती हुई आ रही है ये कंटिन्यू रहने वाली। मार्केट समवेयर इस पर्टिकुलर लाइन को टच करेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में एंड मे बी यहाँ पर होल्ड कर सकता है, एक्सोस्टिच कैंडल बना सकता है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अपने आप को होल्ड कर रहा है, देन वी कैन से दैट मार्केट यहाँ से डाउन आ सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है अपने आप को, देन वी कैन से दैट मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बेसिकली ये डिपेंड होगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करता है, देन वी कैन से दैट मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जो मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, मार्केट उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करने वाला है। चलो तो गाइज अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं एंड जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करें। जैसा कि गाइज अभी मैंने पैटर्न में एक नेक लाइन बताई आपको, अगर वो पर्टिकुलर नेक लाइन ब्रेक होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जो पर्टिकुलर नेक लाइन है वो 16,840 के आसपास इमर्ज हो रही है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 16,840 के ऊपर होल्ड कर पाता है, तो वी कैन से दैट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस होगा वो 17,400 होगा, कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 17,400 का लेवल भी टच कर सकती है अगर मार्केट 16,840 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर पाती है। अगर गाइज हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो ओबियसली जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा वो 16,200 होने वाला है एंड जो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा वो 15,000 होने वाला है एंड जो हमारा थर्ड सपोर्ट होगा वो 15,500 होने वाला है। तो बेसिकली गाइज ये यहाँ पर मैंने एक वाइडर सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश किया है, वाइडर मोमेंटम मैंने आपको प्रोवाइड किया है
आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बेसिकली गाइज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। चलो तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। सपोज कि गाइज कल मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट 16,840 के यहाँ पर आकर एक्सोस्टिक कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है। देन इस पर्टिकुलर मोमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है। अगर हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर आकर एग्जॉस्ट हो चुका है और ऊपर की तरफ मोमेंटम शो नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक वेरियस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है एंड उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, उससे 20 से 30 पॉइंट ऊपर की तरफ हम अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा अगेन वो 1:2 का टारगेट आप सेट करके चल सकते हो। लेकिन किंतु परंतु कल का सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर होल्ड करना स्टार्ट कर दे, देन हमें यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो कल के ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे 10-12 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट अगेन यहाँ पर सेट करके चलेंगे। ये तो बात हुई गाइस अप साइड। अगर मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपन हुआ, देन व्हाट वी हैव टू डू, तो पर्टिकुलर मोमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है फर्स्ट। एंड अगर मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है, देन हमें यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। और जो हमारा टारगेट होगा वो 16,200 होने वाला है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 1:2 का स्टॉप लॉस लेके हम चल सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगेन गाइस जो सिचुएशंस मैंने आपको यहाँ पर क्रिएट करके दिखाई है, इन सिचुएशंस के ऊपर जरूर फोकस करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से जो ट्रेडर पैसा अर्न करते हैं वो टेक्निकल के बिहाफ पर तो पैसा अर्न करता है, लेकिन उनका जो माइंड सेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है टूवर्ड्स द मार्केट। तो मार्केट से अगर आप पैसा अर्न करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द प्लानिंग, एंड उस प्लानिंग पे आपको कंसिस्ट रहना पड़ेगा। मीन्स कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो बेसिकली गाइस जो सिनेरियो मैंने आपको क्रिएट करके दिया, होप सो आपके क्लियर हुए होंगे। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इनका यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं ये।